चाइना के लोगों को छोटी आंखों वाला कहकर हम लोगों ने कई बार उनका मजाक उड़ाया है। वहाँ के खाने पीने का ढंग और डर्टी पॉलिटिक्स मजाक बनाने के लायक ही है। वैसे अगर इन सब चीज़ों को साइड पे रख दी जाए तो चाइना के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चाइना दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। वैसे क्या आप लोग ये जानते हैं कि 1978 में चाइना और भारत की जीडीपी लगभग एक समान थी, लेकिन कुछ ही सालों के अंतराल में चाइना इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसे कोई पकड़ ही नहीं पाया। आज हम इस वीडियो में चाइना के उसी राज के पर्दा उठाने वाले हैं कि चाइना कैसे इतनी तेजी से भारत से भी आगे बढ़ पाया। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि चाइना हार्ड वर्क में नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क में यकीन करता है। चाइना एक स्मार्ट देश है जो कि 50 साल आगे की सोचता है और हम लोग हिंदू मुस्लिम में ही फंसे हुए हैं। चाइना की 52% आबादी किसी धर्म पर विश्वास ही नहीं करती। सबसे बड़े आबादी वाले देश चाइना में आधी से ज्यादा आबादी नास्तिक है। यही कारण है कि वहाँ के लोग अपना समय और पैसा धर्म पे नहीं कर्म पे लगाते हैं। पिछले 40 सालों में इस भ्रष्ट देश इंडिया की एवरेज ग्रोथ सिर्फ 6% है, वहीं दूसरी तरफ चाइना की एवरेज ग्रोथ 10% है। भारत और चाइना दोनों देशों की आबादी लगभग एक समान है, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्ट देश इंडिया में आबादी बढ़ रही है, हम कुछ ही समय में चाइना को पछाड़ देंगे। लेकिन फिर भी चाइना लगातार ग्रोथ करने में लगा हुआ है और यही कारण है कि वहाँ की 100% एजुकेशन एडवांस लेवल पे पहुँचने वाली है। और इंडिया में तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अभी तक एजुकेशन का मतलब ही नहीं पता, और यही इंडिया की बहुत बड़ी गलती है कि हमारे देश में कहीं भी कमी नहीं है सिवाय शिक्षा के। इसी शिक्षा की वजह से हमारे देश के लोगों की सोच डेवलप नहीं हो पाती और वो जाति धर्म वगैरह में ही पिसकर रह जाते हैं। चाइना में लगभग हर इंसान पढ़ा लिखा है और वहाँ जबरदस्ती किताबी ज्ञान नहीं थोपा जाता है, बाकी वाकई में बच्चों को शिक्षित किया जाता है। यहाँ उन्हें आसपास की चीज़ों से अवेयर करके एक सफल इंसान बनने की राह पर चलाया जाता है। कारण है कि वहाँ शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके बारे में चाइना नहीं बताता हो सिवाय तेल के। सिर्फ तेल का उत्पादन ही चाइना में नहीं होता, बाकी तो चाइना हर चीज़ों पे धावा बोलने में लगा हुआ है। चाइना सबसे पहले यही देखता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ बिकेगी और लोग उसे किस प्राइस पे खरीदेंगे। चीज़ को देख के चाइना चीज़ें बनाता है। चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही रहती है कि चाइना अपना घाटा मुँह लेकर भारी मात्रा में चीज़ें बनाता है, कम दामों में लोगों को बेचता है। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट ना होने के कारण कई बार घाटे होते हैं, लेकिन बल्ब में प्रोडक्ट बनाने के कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है और कम दामों में ही लोगों को चीज़ें बेच पाते हैं। जाहिर सी बात है, जब चाइना का सामान इतने कम दाम में मिलेगा तो कोई भी इंसान अपने देश का सामान महंगे दाम पर खरीदना पसंद नहीं करेगा। यही कारण है कि जब चाइना के प्रोडक्ट बिकने लगते हैं तो जो उसके कंपटीशन में होते हैं वो जो समझ जाते हैं कि अब हमारा कोई बिजनेस नहीं चलने वाला, क्योंकि चाइना सस्ते दामों में चीज़ों को बेचता है और इंडिया जैसा देश तो चाइना द्वारा बेचे जाने वाले दाम पे भी चीज़ों को नहीं बना पाता। और यही कारण है कि चाइना का कंपटीशन हर फील्ड में कम होता जा रहा है और यही कारण है कि चाइना हमेशा आगे बढ़ता जा रहा है। चाइना की सबसे बड़ी ताकत है वहाँ के लोग, जो कि बहुत ही मेहनती और हार्ड वर्किंग होते हैं। हमारे इंडिया के लोग काम तो बाद में करते हैं, लेकिन उसके ख़राब होने का रोना पहले रोने लगते हैं। ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, लेकिन चाइना ये नहीं सोचता। चाइना देश के नौजवान अपने खुद की फीस भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और जहां इंडिया के लड़के माँ बाप से चोरी छुपे धूम्रपान करते हैं, वहीं उस उम्र में चाइना के लड़के अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि उस देश की सोच ही अलग है, और यही कारण है कि आज चाइना दुनिया की दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज चाइना की तरक्की इसलिए भी हुई है क्योंकि अगर दुनिया में कोई भी नई चीज़ आती है तो उसे सबसे पहले चाइना सीखता है, उसे समझता है, बनाता है और बेच डालता है। वैसे आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया के 80% एयर कंडीशनर, जिस एसी की आप ठंडी ठंडी हवा खाते हैं, वो एसी अधिकतर चाइना में ही बनाए जाते हैं। बाकी अगर चाइना की स्मार्टनेस की बात करें तो दुनिया के 70% स्मार्टफोन चाइना ही बनाता है और 60% जूते भी चाइना ही बनाता है। यानी कि चाइना हर क्षेत्र में अपना कब्जा करने में लगा हुआ है। और ये आंकड़ा ऐसे ही ख़त्म नहीं होता। दुनिया के 74% सोलर सेल चाइना बनाता है, दुनिया की 60% सीमेंट भी चाइना में ही बनाई जाती है, और दुनिया का 50% कोयले का उत्पादन भी चाइना ही करता है। तो और दुनिया भर में चलने वाले पानी वाले जहाज़ों का 45% हिस्सा भी चाइना में ही बनकर तैयार होता है। तो छोटे मोटे आंकड़े हैं, क्योंकि चाइना तो लगभग हर क्षेत्र में अपने पैर पसार चुका है। हमें चाइना को पकड़ना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अपने ही देश का सामान इतनी बड़ी आबादी वाले देश में बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम अपने ही देश का सामान इस्तेमाल करने लगेंगे तो हमारे देश का अधिकतर फायदा तो हम ही लोगों से होना शुरू हो जाएगा, और यही नीति चाइना ने अपनाई थी। अगर हमें अपनी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो सबसे पहले हमें सुधरना होगा।